आपका बेबी 6 महीने से ऊपर का हो गया है तो वो बैठने लगा होगा और हल्का हल्का पलटने भी लगा होगा। तो जब बच्चा पलटने लग जाता है और बैठने लग जाता है तो उसको और ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। आपका बेबी अब बड़ा हो रहा है, उसका दूध से गुजारा नहीं होगा, उसे ठोस आहार भी चाहिए। मैं आपको 5 ठोस आहार के विषय में बताऊंगी जो आप अपने बेबी को खिला सकते हैं। और मैं वीडियो में ये भी बताऊंगी कि आप अपने बेबी को वो ठोस आहार कैसे खिला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच। अब आपका बेबी बड़ा हो गया है, 6 मंथ को क्रॉस कर चुका है। तो आज मैं आपके बढ़ते शिशु के लिए जो ठोस आहार की जरूरत है उसके विषय में आपको कुछ बताऊंगी। बेबी के लिए जो सबसे बेस्ट फूड है, जो उसकी एज के हिसाब से उसका शरीर पचा सके, वो मैं आपको बताऊंगी कि आपका बेबी कौन सा फूड खाए जिसकी वजह से उसकी हेल्थ अच्छी से अच्छी हो और वो अपनी अच्छी ग्रोथ पाए, वो लंबा भी हो और हेल्दी भी हो। जन्म से लेकर 6 मंथ तक बच्चा सिर्फ माँ का दूध पीता है और दूध के अलावा कुछ नहीं खाता है। तो आज मैं दूध के अलावा बच्चा आपका क्या क्या खा सकता है वो चीज़ें बताऊंगी। आप अपने बच्चे को कुछ फ्रूट्स और कुछ सब्जियां दे सकते हैं। जो फ्रूट्स और सब्जियां आप बच्चे को देंगे वो आपके बच्चे की डाइट को पूरा करेंगे और आपके बच्चे की सही हेल्थ और सही ग्रोथ को पूरा करेंगे। ये पोषक तत्व आपके बेबी के विकास में सहायक होंगे, जिसमें फाइबर, विटामिन, मिनरल ये सारी चीजें भर भर कर हैं। तो आपको जो भी चीज बच्चे को देनी है आपको उसे अच्छे से मैश करना है। अगर आप अच्छे से मैश नहीं कर सकते तो इसे मिक्सी में पीस लीजिए ताकि वो एकदम पीने लायक हो जाए। ठोस है लेकिन वो पीने लायक हो। बच्चे के मुंह में एक भी बड़ा कण ना जाए क्योंकि अभी बच्चे के दांत नहीं है, इसलिए बच्चा किसी भी चीज को चबा नहीं सकता, वो सिर्फ निगल सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, गाजर। गाजर सबसे हेल्दी होती है शरीर के विकास के लिए भी और आंखों के लिए भी। गाजर में बीटा कैरोटीन और विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है जो कि बच्चे की आंखों के लिए और उसकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। आप अपने बच्चे को गाजर किस तरह से दे सकती हैं, उसे साफ कर लीजिए और साफ करने के बाद आप उसे उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसे मैश कर लीजिए और मैश करने के बाद उसमें 1 चम्मच चीनी ऐड कर लीजिए ताकि आप चम्मच की सहायता से बच्चे के मुंह में इसे खिला सकें। और जब आप इसमें शक्कर यानी चीनी मिला देंगी तो बच्चा अच्छे से खा लेगा। और बच्चे को इसे आपको थोड़ा थोड़ा ही देना है, एक साथ नहीं देना है। नंबर 2, बच्चे को जब भी आप कोई आहार दें, बच्चे को हर बार नई चीज़ें पसंद होती हैं, वो नई चीज़ें टेस्ट करना चाहता है, इसलिए आप बच्चे को हर बार नई चीज़ें बदल कर दें। बच्चे को आप केला भी दे सकती हैं। केले को आप पहले मैश कर लीजिए। अगर मैश करने से नहीं मसलता है, जैसे मैश नहीं कर पा रही हैं तो मिक्सी में डालकर उसे पीस लीजिए और उसमें भी थोड़ी सी शक्कर मिला लीजिए और बच्चे को चम्मच की सहायता से खिला दीजिए। इस तरह से आप बच्चे को सेब भी खिला सकती हैं। सेब को उबालना है, उबालने के बाद उसे अच्छे से पीस लेना है मिक्सी में और उसमें शक्कर डालकर बच्चे को खिलाना है। नंबर 3 पर है पालक। पालक में जो आयरन होता है वो ब्लड की कमी को पूरा करता है और इसमें जो विटामिन ए है, विटामिन B2, विटामिन B4, विटामिन B9, ये सारे जो पोषक तत्व हैं, विटामिन्स हैं, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसलिए आप अपने बच्चे को ये सब्जियां भी ज़रूर दें। आपको पालक को भाप में पकाना है। अगर आप भाप में पकाना नहीं चाहती हैं तो इसे भी उबाल लीजिए। उबाल कर आपको मिक्सी में इसे पीसना है और उसके बाद गुड़ या चीनी मिलाकर बच्चे को चम्मच की सहायता से इसे देना है। इससे क्या होगा कि जो विटामिन्स होते हैं बच्चे में, हर तरह के विटामिन्स पहुंचते रहेंगे जो कि शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नंबर 4 पर है शकरकंद। शकरकंद को कई लोग आलू भी बोलते हैं। आलू जो कि मीठा नहीं होता है, शकरकंद मीठी होती है। इसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। बच्चे को आप अगर इसे देना चाहते हैं तो आप इसे उबाल लीजिए और इसे अच्छे से मैश कर लीजिए।
शकरकंद को खिलाने के लिए आप दही का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। दही को 1-2 चम्मच लेना है और उसमें शकरकंद को अच्छे से मैश करना है और बच्चे को चम्मच की सहायता से खिलाना है और बच्चे को बहुत पसंद आती है। एक बात और है, आपने अपने बच्चे को बचपन में जो चीजें नहीं खिलाई होंगी वो बड़े पर नहीं खाएगा, इसलिए आपको अपने बच्चे को जो भी चीजें खिलानी है बचपन से ही सिखाइए, तभी वो बड़े पर वो चीजें खाना पसंद करेगा। ये चीजें बच्चे को खिलाते समय इतना ध्यान रखिएगा कि बच्चा अपनी मर्जी से यदि खाता है वही चीज बच्चे को खिलाइएगा। अगर बच्चा खा नहीं रहा है, मुंह घुमा रहा है, उसे नहीं पसंद आ रहा है, वहां पर बच्चे को खिलाना बंद कर दीजिए। इसका मतलब होता है कि बच्चे का पेट भर गया, अब उसे नहीं चाहिए। ये खाना भी बच्चा 2 घंटे में हजम कर लेता है। आपको हर 2 घंटे बाद बच्चे को कुछ भी ठोस आहार देते रहना है। इससे क्या होगा कि आपका बच्चा भूखा नहीं रहेगा, और जब वो भूखा नहीं रहेगा तो वो खुश रहेगा और आपको तंग नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, इससे बच्चे को 1 साल तक देते रहना है। आपको अभी बच्चे को अन्न नहीं देना है, यानी कि रोटी नहीं देना है, चावल नहीं देना है। चावल अगर आप देना चाहती हैं तो उसे भी मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और उसे चम्मच की सहायता से दाल मिलाकर दे सकती हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा, जितना वो अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से खाए उतना। नंबर 5, जो छोटा सा दाना आता है मार्केट में, जो राई के दाने के बराबर होता है, उसे आप मार्केट से ले लीजिए और पानी में अच्छे से गला कर पका लीजिए। उसमें भी चीनी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि मीठा सामान बच्चा पसंद करता है। और उसे अच्छे से पकाने के बाद बच्चे को चम्मच की सहायता से खिलाइए। साबूदाने में बहुत सारा कैल्शियम होता है, इसकी वजह से बच्चे की हड्डियां मजबूत बनेंगी और बच्चे का पेट भी भरेगा। अगर आपने ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ना देकर एक बार बहुत ज़्यादा दे दी, जैसे कि दाल का पानी बहुत ज़्यादा दे दिया बोतल भर के, या फिर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा दे दी, तो उसका पेट हजम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी आपके बच्चे का पेट इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पचाने के योग्य नहीं है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे के पेट में ये सारी चीज़ें गई तो बच्चे का डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ सकती है। आप अपने बच्चे को ये सारी चीज़ें खिलाइए, साथ ही उसकी मालिश, उसका नहाना, उसका खाना। आप अपने बच्चे का ख्याल रखिए और अपना ख्याल रखिए। मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक और हेल्थ से भरपूर वीडियो में नेक्स्ट संडे।